2024 का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, फिर इसके बाद सेक्शन सी को अपलोड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, ये दो क्वेश्चन है, दोनों को अपन सोल्व करेंगे इस वीडियो में। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर लॉन्गर देन इट्स शॉर्टर साइड इफ द बिगर साइड इज 23 मीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं रेक्टेंगल, ये आपका ए बी सी और क्या ले लेते हैं डी। उसने बोला शॉर्टर साइड, मैं इस साइड को क्या मान लेता हूं, शॉर्टर मान लेता हूं। उसने बोला लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 23 मीटर क्या है, ज्यादा है। मोर का मतलब क्या होता है, प्लस। तो ये मैं लिख देता हूं x प्लस 23 मीटर, इसको लिख दिया। अब वो बोल रहा है डायगोनल, क्या बोल रहा है, डायगोनल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर लॉन्गर देन इट्स शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कितनी, x, लॉन्गर का मतलब क्या है, इससे क्या है, ज्यादा, ये मीटर देती। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, यहां पर कॉर्नर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और एक ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों साइड दे रखी अपने सामने, तीनों साइड आ गई डायग्राम के अंदर। अब अपने को इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी अपने को ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, और क्या निकालना, ए सी। पूछने वाला ने पूछा फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, उसने डायगोनल का नहीं बोला, लेकिन फिर भी अपन निकाल देंगे। मैं जब भी बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, सबसे पहला जो चैप्टर है मेरा फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है। पहला काम मैं चालू करता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपकी हर जगह यूज आती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन इसको अज्यूम कर दिया x, देखो मैं यहां लिख रहा हूं लेट द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू क्या है, x मीटर। अगला मैं लिख रहा हूं लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 23 मीटर। क्वेश्चन के हिसाब से इसका डायगोनल को मैं डी लिख रहा हूं, ये हो जाएगी x प्लस 25 मीटर। ओके, तो अगले पेज पे अपन इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। वापस आपके सामने मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये डायग्राम चल रहा था आपका ए बी सी और डी। ये आपका क्या था, डायगोनल था, x प्लस 25, ये क्या था x, ये क्या था x प्लस 23। चालू करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दो ए बी सी, बाई पीटी, पीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। यहां का एंगल कितने का चल रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। हाइपोटेनियस की साइड देखो, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो BC, BC का बेस, ये चल रहा है आपका AB, AB का स्क्वायर। AC बोले तो क्या हो जाएगा, x प्लस 25 का स्क्वायर, BC बोले तो x का स्क्वायर, प्लस AB बोले तो x प्लस 23 का स्क्वायर। यहां पर देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके सामने आइडेंटिटी चल रही है। इससे इसको खोलते हैं। मैं इसको यहां पर बीच में यहां खोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में खोल देंगे। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो यहां पर एक का काम x कर रहा, बी का काम कौन कर रहा, 25। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 625 प्लस 25 टू कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू, सामने क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट खोलो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29, 23 का स्क्वायर 529 प्लस 23 टू 46। अब देखो यहां से कुछ कटरा उसको काट देते हैं। ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी, इसको काट दो। ये बचेगा 625 प्लस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 529 प्लस का 46x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको एचडी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 46x प्लस 529 इक्वल टू क्या कर देता हूं, जीरो। जीरो इसलिए लिखा है कि इन दोनों को अपन इधर ट्रांसफर करना। 50x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस का 50x, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 to 5। इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा माइनस का 4x, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा माइनस का 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आपको फैक्टर करने में दिक्कत आती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो लास्ट डिजिट को लो, 96 में 2 का डिवाइड किया, 48 2 का डिवाइड किया, 24 2 का डिवाइड किया, 12 6 2 का डिवाइड किया, 331। ओके, यहां पर देखो 3 टाइम 2 होगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12, 12 8 जा कितना होगा 96। ये आपका आ रहा है, तो मैं यहां पर फिर वापस आपके सामने पेन चेंज कर लेते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x, क्योंकि माइनस मारा था इसलिए बड़ी संख्या पहले क्या लगाना पड़ेगा माइनस, माइनस का 96 इक्वल टू क्या हो गया 0। x को कॉमन लो, x माइनस हो जाएगा 12 प्लस 8 को कॉमन लो, x माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। आगे जमो, एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 12, एक ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12 और यूनिट लगा दो मीटर। इस वैल्यू को तो आपको कंसीडर करना है। x प्लस 8 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 8। इस वैल्यू को आपको नेग्लेक्ट करना है क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो शॉर्टेस्ट जो साइड आ रही है x इक्वल टू आ रही 12 मीटर। लॉन्गर साइड x प्लस 23 बोले तो 12 प्लस 23 इक्वल टू आ जाएगा 35 मीटर। डायगोनल को भी लिख देते हैं, पूछा नहीं गया फिर भी। डायगोनल चल रहा है x प्लस कितना चल रहा था यहाँ पर 25, यानी 12 प्लस 25 इक्वल टू 37 मीटर। ओके, और एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको अच्छी तरह से तैयार रखें, एक बार प्रैक्टिस कर ले अच्छी तरह से। सेम ये का ही क्वेश्चन आपका आरबीएससी 2017 के अंदर, सेम ये क्वेश्चन आरबीएससी 2017, सिलेबस तो वही था एनसीईआरटी वाला, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग था। 6 मार्क्स में आया हो, कितने मार्क्स में आया हो 6 मार्क्स में, तो वापस रिपीट हो सकता है विदाउट डेटा चेंज हुए। आप थ्योरी लिख के थोड़ा भी समझा दोगे तो 4 में से 1 to 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हो गया सॉल्यूशन। नीचे वाला दे रखा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। लेट फर्स्ट नंबर, इसको क्या मान लो x, सेकंड नंबर इसको मान लो x प्लस 1। क्वेश्चन बोला नहीं लेकिन आपको कोशिश करनी कॉन्सिक्यूटिव लेना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर और दूसरा नंबर है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 182, और पहला नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 27। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके आगे देखो, इस x को x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 180। आगे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसकी साइड ट्रांसफर कर दी, इधर लेके आए उधर 0 लगा दी। अब प्रॉब्लम क्या है, केवल एक ही डिजिट में जा रहा है 182, इसका फैक्टर करो, 2 की टेबल्स में डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा 91। 2 की टेबल्स किसकी टेबल से जाएगा, आगे 2 की टेबल से जा रहा है नहीं जा रहा, 3 4 5 6 7, 7 की टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7, आगे क्या बचेगा 3 बचेगा, ये 13 टाइम। तो एक नंबर तो मुझे 13 मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी 14 इंटू 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये आपका आंसर भी आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन ले लो, x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x प्लस 14, अगला हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब दो नंबर लेना है, x प्लस 14 इक्वल टू क्या करना है 0, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 14, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 13। अब आपको देखना है दोनों में से कौन सी वैल्यू लेवे कि आपके दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए 27 और प्रोडक्ट आना चाहिए 182। कुछ भी नहीं करना, इस माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर दो, माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर दो,
क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, प्लस का 27 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 182। इसको अपन नेग्लेक्ट कर दिया तो आपका फर्स्ट नंबर x इक्वल टू कितना रहा 13। सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 क्या आ गया 14। ये आपका आंसर। आपका सेक्शन डी पूरा हो गया। आपके जितने भी पेपर है आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे, जितने भी वीडियो भेजें। ऑल द बेस्ट, सेक्शन सी को कंप्लीट करते